बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की तरफ से यहाँ पर कुछ वैकेंसी आई है, जो मैंने आपको थंबनेल में दिखाया है यहाँ पर कि आपको वैकेंसी आई है। तो वैकेंसी आपको क्या क्या है, इसमें क्या क्या अपने सीट में कितने सीट हैं, साथ में आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, ITI लगेगा कि नहीं लगेगा, ओके। और साथ में इसमें आपको कहाँ कहाँ काम मिलेगा, आपको क्वालिफिकेशन क्या होगा, उन सभी का कंप्लीट में प्रोसेस में जो डिटेल से मैं कवर करके आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसका और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। तो पहले आपको चलिए जानकारी दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या इसमें आया है और कहाँ से मैंने नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया है। ये नोटिफिकेशन मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आज का पेपर कटिंग में भी दिया था, हिंदुस्तान के पेपर में भी दिया था। चलिए आपको पहले पेपर दिखाता हूँ यहाँ पर, इसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। पेपर के लिए यहाँ पर आए हैं, मैंने पेपर को डाउनलोड किया है। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ पेपर को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, कर्मचारी संघों की मांग पर बिजली कंपनी के बोर्ड ने दी मंजूरी। बिजली कंपनी में 4000 पद बहाल, नियुक्ति जल्द। यहाँ पर बताया गया सभी डिटेल, यहाँ पर आप पूरा रीड कीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है पटना हिंदुस्तान के ये आपको नोटिफिकेशन आया था हिंदुस्तान पेपर में। बिजली बोर्ड से बनी विद्युत कंपनी में तकनीकी पदों को कोई कटौती नहीं की जाएगी। कंपनी ने तय किया है कि बोर्ड में स्वीकृति तकनीकी पदों की संख्या यथावत बरकरार रहेगी। इस संबंध में कंपनी की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है कि इस आदेश के बाद बिजली कंपनी में लगभग 4000 पद फिर से बहाल हो गए हैं। आने वाले समय में इन पदों पर बहाली भी होगी। दरअसल बिजली कंपनी में कई तरह से तकनीकी पद स्वीकृति है। इसमें से मुख्य रूप से स्विच बोर्ड ऑपरेटर, जूनियर लाइनमैन, हेडमैन, फोर्समैन आदि के पद पर अरसा पहले स्वीकृति। इन पदों की कर्मी रिटायर होते चले गए। एक समय बिजली बोर्ड में 10,000 तकनीकी कर्मी कार्यरत थे, लेकिन रिटायर होने के कारण इनकी संख्या 6000 हो चुकी है। जिसमें यहाँ पर आपको और बताया है डिटेल्स कि ऑपरेटर, जूनियर लाइनमैन, जो वैकेंसी है आपको पोस्ट का नाम है ऑपरेटर, जूनियर लाइनमैन आदि होंगे बहाल। बोर्ड से कंपनी बनने के बाद कम हो गए थे तकनीकी पद। साथ में लिखे, बिजली कंपनी का निर्णय स्वागत योग्य है। इससे तकनीकी कर्मियों के पद में कोई कमी नहीं होगी। इस निर्णय से तकनीकी पदों पर बहाल के रास्ता भी साफ हो गया है। यानी इन्हें अमरेंद्र मिश्र जी ने, महासचिव जो हैं बिहार विद्युत परिषद के, वो उन्होंने ये बताया है। कर्मचारी संघों के विरोध पर बदला फैसला, यहाँ पर सभी डिटेल दिया गया। जब 2012 में बोर्ड से बिजली कंपनी एकीकृत हुआ था, उसमें मौजूदा कर्मियों की संख्या ही स्वीकृत पद माना जाएगा और उसी के अनुसार प्रोन्नति दी जाएगी। इस हिसाब से राज्य के 6000 तकनीकी पद स्वीकृत रह गए हैं, 4000 पद कम हो गए। कंपनी के इस निर्णय का विरोध हुआ कि कर्मचारी संघों को आंदोलन किया। तब प्रबंधन ने बताया कि बिजली बोर्ड में जितने पद तकनीकी कर्मियों के स्वीकृत हैं उसे बरकरार रखा जाए। और कंपनी की ओर से जारी आदेश के कहा कि पदों की गणना के बाद पूर्ववर्ती बिजली बोर्ड द्वारा स्वीकृति पदों की तुलना में कंपनी में कम हो गए हैं, जो कम हो गए हैं। इस कारण यूनियन की ओर से लगातार मांग की जा रही थी और स्वीकृति पद के विरुद्ध ही तकनीकी कर्मियों की प्रोन्नति दी जाए। इसके बाद कंपनी के पदों की नए सिरे से गणना की बैठक में आपूर्ति एवं संरचना कंपनियों के तकनीकी पदों को पुनर्निर्मित करते हुए वेतन व प्रोन्नति आयाम तय की गई है। यानी कहने का मतलब कि जो यहाँ पर जो वैकेंसी पहले टोटल 10,000 था, 10,000 में से 4000 तो रिटायर हो चुके हैं। तो 4000 रिटायर होने के बाद बचे अब 6000। तो जो 4000 रिटायर हुए हैं उसका यहाँ पर पोस्ट अभी खाली है। तो उसी के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है कि आपको जल्द ही बहाली इसका लिया जाएगा। बहाली कब से लिया जाएगा ये नहीं बताया गया, लेकिन हाँ बहाली इसका जल्द ही उम्मीद है कि लिया जाएगा। हो सकता है कि जनवरी के लास्ट तक हो जाए या तो फरवरी के फर्स्ट मंथ तक हो जाए इसका ऑनलाइन। तो हो सकता है इसका स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर चलिए नोटिफिकेशन और वाला दिखाता हूँ। जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। यहाँ पर ये पूरा नोटिफिकेशन बिहार स्टेट पावर होल्डिंग की तरफ से यहाँ पर विषय में है, वितरण कंपनी में एकीकरण के उपरांत तकनीकी कर्मियों में हेतु पूर्व में स्वीकृत पद एकीकरण के उपरांत नए पद के लिए स्वीकृति बल होने की क्लैरिफिकेशन के संबंध में, यानी कि न्यू पोस्ट यानी कि बहाली के लिए। यहाँ पर आप पूरा रीड कर लीजिएगा। जो यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है पूरी तरह से यहाँ पर वीडियो पॉज करके यहाँ से रीड कर लीजिएगा, जो आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ओके।
अब यहाँ रही बात यहाँ क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में आपको जो इलेक्ट्रीशियन किए होंगे आईटीआई से, उनके लिए यहाँ पर बेस्ट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। जो यहाँ पर मैट्रिक के बाद जो आईटीआई कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। जो यहाँ पर आप उनके लिए बहाली हो जाएगा यहाँ पर, जो यहाँ पर दिया गया है। जो आपको इसमें पोस्ट मैंने आपको दिखाया, पोस्ट जो था उस पोस्ट के माध्यम पर आपको यहाँ पर वैकेंसी ली जाएगी, जो यहाँ पर ऑपरेटर मैन, जूनियर लाइनमैन इत्यादि सब के लिए। और रही बात यहाँ पर ऑनलाइन होने का, तो ऑनलाइन जैसे ही इसका स्टार्ट हुआ तो मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँ, जिससे आप घर बैठे जिस तरह से ये नोटिफिकेशन प्राप्त किए उसी तरह से नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए पहले, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको पैसा नहीं लगने वाला है चैनल सब्सक्राइब करने में। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके लिए नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो यही थी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दिए। मन में कहीं भी सवाल आएगा तो कमेंट करके बार पूछ लीजिएगा।